तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ जो है आपके लिए कर देते हैं अंतरिक्ष विज्ञान टॉपिक वाइज आपका जो है चल रहा है स्पीडी का, और आपको पता ही होगा तो अंतरिक्ष विज्ञान को और बाहर की आवाज़ को छोड़िए, अब मेरे आवाज़ पर ध्यान दीजिए। तो पक्ष है कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1972 में हुई। PSLV का फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। थुम्बा जो केरल में प्रथम रॉकेट परीक्षण केंद्र की स्थापना 1963 में होती है। इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी, जिसका फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। बात वही करें, विदेश भूमि में छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह आर्यभट्ट, जो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। भारत का पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट व पोखरण राजस्थान 1974 में हुआ था 18 मई को। स्वदेश निर्मित एवं स्वदेश भूमि से प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह रोहिणी है, 1983 में की गई थी। भारत के राकेश शर्मा जो है रूसी अंतरिक्ष यात्री के साथ अंतरिक्ष में प्रवेश कब किया? 1984 में ही। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये त्रिवेंद्रम में है। भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह रोहिणी है, जो 18 जुलाई 1980 को बना था। और वही बात करें, थुम्बा में स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र SSTC की स्थापना 1965 में हुई। भारत के बाढ़ की स्थापना मतलब भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1954 में 93 में की गई। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 में होती है, कलपक्कम में होती है। ठीक है, वही है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गार्गिन, जो सोवियत संघ 1961 में गए थे। वही अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम महिला वेलेंतीना तेरेस्कोवा हो जाएगी, सोवियत संघ की है, 1963 में ये गई थी, मतलब 2 साल बाद महिला गई थी व्यक्ति की। वही नेक्स्ट है कि चंद्रमा पर चढ़ने वाला जो है पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिका के रहने वाले थे, 21 जुलाई 1969 को गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय तो राकेश शर्मा 1984 में गए थे। ठीक है, वही बात अब करते हैं, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला थी, 1997 में जो है गई थी। बात करते हैं कि अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा दिन तक रहने का श्रेय किसको दिया गया है? तो क्रिस्टीना कोच को जो है दिया गया, 328 दिन तक रही थी। और अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन है? स्पुतनिक 1 सोवियत संघ के द्वारा ही बनाया गया, जो 1957 में ही बना था। प्रथम संचार उपग्रह कौन है? इको 1 है। देश का प्रथम रिएक्टर अप्सरा, जो 1956 में बना। और प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह कौन है? इनसेट 2A। ठीक है, स्वदेश निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र जो है पृथ्वी है। वही यहाँ बात करते हैं कि स्वदेश निर्मित हो गया रमन अनुसंधान केंद्र का है, बेंगलुरु में है। वही तारापुर परमाणु विद्युत गृह मुंबई में है। रावट भाटा परमाणु विद्युत गृह रावट भाटा राजस्थान में पड़ता है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 को जो है हुई है। ठीक है, अब यहाँ करते हैं बात की, थोड़ा साइज कम करते हैं कि देश क्या सबसे बड़े परमाणु केंद्र ध्रुव के काम करना आरंभ किया 8 अगस्त 1985 में। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जीव कौन है? लाइका। लाइका क्या है? लाइका एक कुतिया है। वही है कि अंतरिक्ष प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन है? कोलंबिया का है। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 16। प्रथम ग्रह पर पहला अंतरिक्ष यान कौन है? पाथफाइंडर। इनसेट 3E का सफल परीक्षण किया गया 28 सितंबर 1983 को। वही बात है कि प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक का नाम क्या है? डेनिस टिटो। पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन है? लूना 16 है, जो 1970 में ये बना था। चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन है? अपोलो 11। सर्वप्रथम मानव रहित कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाला देश सोवियत संघ है। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ? 1 फरवरी 2003 को। वही बात करते हैं कि दूसरा परमाणु परीक्षण APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में किया गया था, तो कब किया गया था? वो आपका किया गया था 13 मई 1958 को। अब चलिए, इसमें अब दिया हुआ है तत्व संकेत और परमाणु संख्या। ठीक है, तो तत्व आपका देख रहे हो, संकेत देख रहे हो, संख्या देख रहे हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन का जो है संकेत H है और संख्या 1 पर है। तो 10 तक आप 20 तक लगता ही रहेगा, उसके बाद अब जो है आपका अलग अलग हो जाएगा, मतलब कि फिर 20 के बाद कोई 25 26 जो इंपॉर्टेंट है बस वही रहने वाला है। वही हीलियम का He होता है, जिसका परमाणु संख्या 2 है। लिथियम का Li होता है, जिसका परमाणु संख्या 3 है। बेरिलियम का Be होता है, जिसका परमाणु संख्या यहाँ 4 दिया हुआ है। और बोरोन 5 में आता है, परमाणु संख्या 5 है। और
वही 6 की यहाँ बात कर लेते हैं। 6 में आपका जो है कार्बन है, सी है इसका संकेत। तो वही नाइट्रोजन का एन है, 7 नंबर पे आता है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है और ओ है इसका संकेत। फ्लोरीन की यहाँ बात करते हैं तो एफ और संख्या इसका 9 है। नियॉन की चलिए बात कर लेते हैं। नियॉन में आपका जो है पड़ता है एन इसका, और लेकिन संख्या इसका 10 है। सोडियम का संकेत है, हो गया आपका एन ए। नियॉन का एन ई और सोडियम का एन ए जो 11 नंबर पर है, और मैग्नीशियम एम जी है। ठीक है। एल्युमिनियम की बात करें ए एल आता है इसका जो 13 नंबर पर है। सिलिकॉन का एस आई जो 14 नंबर पर है। फास्फोरस का पी होता है 15 नंबर पर आता है। सल्फर की बात करें, सल्फर का एस जो है 16 नंबर पर आता है। क्लोरीन का सी एल है 17 नंबर पर आता है। आर्गन ए आर हो जाता है 18 है। पोटेशियम की बात करें जिसका संकेत यहाँ के होता है, ठीक है, जो ये 19 नंबर पर है। वही कैल्शियम का सी ए होता है जो 20 नंबर पर है। और बात करते हैं यहाँ की अस्केडियम, अस्केडियम का होता है एस सी जो 21 नंबर पे है। और टिटेनियम का होता है टी आई जो यहाँ 22 नंबर पे है। और विनेडियम का भी होता है जो 23 नंबर पर है। चलिए वही बात करते हैं क्रोमियम। क्रोमियम का परमाणु संकेत आपका सी आर है जिसका परमाणु संख्या यहाँ 24 है। मैग्नीज का एम एन है जिसका परमाणु संख्या 25 है। लोहा का एफ है जिसका 26 है नंबर। कोबाल्ट की बात करें, कोबाल्ट का यहाँ सी ओ होता है संकेत और जिसका संख्या 27 है। निकल का एन आई होता है जिसका परमाणु संख्या यहाँ 28 पड़ता है। कॉपर का सी यू जिसका परमाणु संख्या यहाँ 29 है। वही बात करें जस्ता का जेड एन होता है जिसका परमाणु संख्या यहाँ 30 रखी गई है। आर्सेनिक का ए एस होता है जिसका परमाणु संख्या यहाँ 33 है। यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वही है 31-32 छोड़ दिया गया है। ठीक है। और ये ब्रोमीन का बी आर है जिसका 35 है। और क्रिप्टॉन का के आर जिसका परमाणु संख्या 27 बढ़ता है। चांदी का ए जी होता है जिसका परमाणु संख्या यहाँ 47 दिया गया है। अब वही बात करते हैं कैडमियम का सी डी होता है जिसका 48 है। और टीएन का एसएन होता है जिसका परमाणु संख्या 50 है। एंटीमनी का एस बी जिसका परमाणु संख्या 51 है। आयोडीन का तो आई होता है जो परमाणु संख्या इसका 53 है। जॉन का एक्स ई होता है जिसका परमाणु संख्या 54 है। सीजियम का सी एस 55 इसका नंबर आता है। टंगस्टन का डब्ल्यू होता है जिसका 74 जो है यहाँ परमाणु संख्या है। अब आते हैं पारा की बात करते हैं। ठीक है। तो पारा का एच जी होता है जिसका परमाणु संख्या 80 है। सोना का ए यू होता है जिसका परमाणु संख्या आपका जो है 79 हो जाएगा। अब वही बात करते हैं कि सीसा का पी बी होता है जिसका परमाणु संख्या 82 है। और रेडियम का आर ए जो 88 इसका परमाणु संख्या है। यूरेनियम का यू जो 92 पर आता है। और वही प्लूटोनियम की बात करें जो 94 पर आता है। पी यू इसका परमाणु संकेत है। ठीक है। तो चलिए लास्ट में जो 3-4 क्वेश्चन कर देते हैं ताकि आप लोग कमेंट कर सकें। तो यहाँ जो है फर्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम महिला कौन है। यूरी गार्गिन, संतोष यादव, वेलेंटिना तेरेस्कोवा, बछेंद्री पाल, ये आपका ऑप्शन है। वही नेक्स्ट है कि सोडियम का प्रतीक क्या है। जो आपके प्रतीक है आप देख सकते हो एस एन ए एस एन या एसओ कौन होगा, कमेंट में बताना है। तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है। तो जब सबसे पहले डच धातु की चलते हैं। डच धातु में तांबा और जस्ता रहता है। और याद करना होगा तो याद करने के लिए एक बार नहीं 2 बार जरूर देखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक। तो डच धातु में तांबा और जस्ता का घटक है वही ड्यूरेलुमिन में एल्युमिनियम तांबा मैग्नीशियम का है। गंड धातु में तांबा टिन जस्ता का है मिश्रण। जर्मन सिल्वर में बात करें तो तांबा जस्ता निकिल का है। ठीक है। वही मैग्लेनियम की बात करें तो इसमें एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का मिश्रण है, घटक है। अब चलिए यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ मोनल धातु की बात कर लेते हैं। ठीक है। मोनल धातु में आपका तांबा निकिल लोहा है। और प्यूटर में आपका बात करें टिन और सीसा है। टांका में टिन सीसा ही है। और मुद्रा धातु की बात करें मुद्रा धातु में सीसा टिन फास्फोरस है। बेल धातु का घटक है तांबा और टिन है। पित्तल में तांबा और जस्ता है। कांसा में तांबा और टिन है। क्रोमियम इस्पात में क्रोमियम है। वही बात करें डेल्टा धातु में तांबा जस्ता और लोहा तीनों है। ठीक। कॉन्स्टेंटन की यहाँ बात कर लेते हैं। तो कॉन्स्टेंटन जो यहाँ दिया हुआ है इसमें आपका तांबा और निकिल है। मोनल धातु में तांबा निकिल लोहा है। कृत्रिम गोल्ड में तांबा एल्युमिनियम का घटक है। स्टेनलेस स्टील लोहा क्रोमियम और निकिल का है। सोल्डर में सीसा है, टिन का है। टाइप मेटल की बात करते हैं। ठीक है। वही सोल्डर की बात करते हैं। वाइट मेटल की बात करें सीसा एंटीमनी टिन और तांबा। वुड से धातु की बात करें कैडमियम टिन सीसा बिस्मिथ। जंग रोधी इस्पात में है कि लौह क्रोमियम निकेल कार्बन का मात्रक है।
वही टंगस्टन इस्पात में लोहा, टंगस्टन कार्बन है। अब चलिए तत्व संबंधी तथ्य देखते हैं। जैसे कि इसमें आपका हो गया कुल तत्व, ज्ञात तत्व है 118, प्राकृतिक तत्व 94, कृत्रिम तत्व का है 20, धातु तत्वों की संख्या 91, अधातु की हो गया आपका 27, जोड़कर आपका हो जाएगा 118, यही पूरा टोटल हो जाएगा। सर्वाधिक उपलब्ध तत्व ऑक्सीजन, सर्वाधिक उपलब्ध धातु एल्युमिनियम, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन हो जाएगा आपका, और सबसे भारी तत्व ऑस्मियम, सबसे हल्का धातु तत्व लिथियम, द्रव धातु आपका हो जाएगा पारा, द्रव अधातु हो जाएगा ब्रोमीन, विद्युत का अच्छा सुचालक चांदी, और विद्युत का सुचालक अधातु ग्रेफाइट, सबसे आघात वर्धनीय तत्व सोना हो जाएगा। और वही बात करें हड्डियों एवं दांतों का निर्माण के लिए कैल्शियम। ठीक है, सबसे क्रियाशील धातु तत्व सीजियम, और सबसे क्रियाशील अधातु फ्लोरीन, और मिट्टी तेल में रखा जाने वाला हो जाएगा आपका तत्व हो गया सोडियम। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तत्व और उनके अयस्क अब जानते हैं, इससे भी आते हैं। जैसे एल्युमिनियम का बॉक्साइड, कोरंडम कार्बाइड हो जाएगा, एंटीमनी का टी बाई नाइट हो जाएगा, कैडमियम का हो जाएगा ग्रीकोनाइट हो जाएगा, ग्रीनोकाइट हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, कैडमियम का। और यहाँ आपका आप देख सकते हैं अभी ये संकेत भी दे दिया गया है, कैल्शियम का सी का चूने पत्थर, जिप्सम और डोलोमाइट हो जाएगा। वही बात करें क्रोमियम का जो है, क्रोमियम का हो जाएगा क्रोमाइट और क्रोकाइट हो जाएगा, और तांबा का क्यूप्राइट, कॉपर पाइराइट, सोना का सिल्वेनाइट, पेट्साइड और कैल्वेराइट हो जाएगा। लोहा का बात करें हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिग्नाइट हो जाएगा। सीसा का करें ग्लेना, एंग्लोसाइट और सेक्साइट। मैग्नीशियम की बात करें डोलोमाइट, मैग्नीसाइट और टैल्क हो जाएगा। वही मैग्नीज की यहाँ बात करें ब्रोमाइट, मैग्नाइट, हॉस्मानाइट हो जाएगा। पारा का सिनेबार हो जाता है। पोटेशियम की बात करें कार्नेलाइट हो जाएगा, और सिल्वाइन सोडा। चांदी की बात करें सिल्वर ग्लास और अर्जेंटाइट। वही करते हैं सोडियम की बात। सोडियम में आपका खनिज नमक, चिल्ली साल्ट पीटर जो है हो जाता है। वही स्ट्रॉन्सियम की यहाँ बात करें तो सिलिस्टाइन हो जाएगा, और स्ट्रॉन्सियनाइट हो जाता है। टीन में आते हैं कैल्सिटेराइट हो जाता है, और जिंक में जिंकाइट और जिंक अस्पार हो जाता है, और कैलेमाइट हो जाता है। ठीक है, तो वही बात करें आर्सेनिक का आर्सेनिकल पायराइट हो जाता है, और पी मिंट हो जाता है। बेरियम में हो जाता है हेवी अस्पार या बेरास्टस, और विद राइट हो जाता है बेरियम का। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं आपके रोगों से प्रभावित होने वाले अंग, इससे भी बहुत प्रश्न जो है आते रहते हैं। निमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस जो है ये हो जाता है फेफड़ा हो जाता है। ब्रोंकाइटिस, कुकुर खांसी और दमा, ये आपका इसमें ये फेफड़ा में होता है। ठीक है, हैजा, टाइफाइड, पेचिश, डायरिया आंत में होता है। पोलियो, रेबीज, मिर्गी, टिटनेस, ये सब का जो है प्रभावित अंग है आपका तंत्रिका तंत्र। स्कर्वी पायरिया मसूड़ा में है। हेपेटाइटिस पीलिया यकृत में। कोढ़ तंत्रिका तंत्र में। प्लेग ये सब लाल रक्त कणिका में होता है। मलेरिया ये सब लाल रक्त कणिका हो गया, तिल्ली में हो जाएगा। मधुमेह डायबिटीज आपका अंगनाशय में हो जाएगा। ग्वाटर घोंघा थायराइड ग्रंथि गला में होता है। ट्रेगोमा ग्लूकोमा मायोपिया रोहा आँख में होता है। एड्स प्रतिरक्षा तंत्र में होता है। चेचक संपूर्ण शरीर में होता है। इन्फ्लुएंजा श्वसन तंत्र में होता है। खसरा संपूर्ण शरीर में होता है। डिप्थीरिया अस्थमा ये सब श्वास नली में है, इसका जो है प्रभावित अंग है। मेनिनजाइटिस ये मस्तिष्क में है। हर्पिस त्वचा में होता है। वो कालाजार अस्थि मज्जा का ये श्वसन तंत्र है। चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं। अब ये नेक्स्ट है कि विभिन्न फलों के खाने वाले भाग जो है कौन कौन से भाग आप खाते हैं। जैसे टमाटर का आप फल भित्ति या बीजांडासन खाते होंगे। तरबूज का मध्य भाग वह फल भित्ति होता है। नाशपाती का गुद्देदार पुष्पासन। कटहल का सहपत्र परिदल या बीज भी खाते हैं। बैर या जामुन का फल भित्ति या गुद्देदार यहाँ बोल सकते हैं। बेल का भीतरी बीजांडासन हो जाएगा। सेब का गुद्देदार पुष्पासन हो जाएगा। अंगूर की यहाँ बात करें, अंगूर का फल वृद्धि एवं बीजांडासन हो जाएगा। अनार का रसीले बीज। काजू का बीज पत्र या पुष्पासन। बैंगन का फलाभित्ति तथा बीजांडासन हो जाएगा। लीची का एरिल हो जाएगा। मटर दाल का बीज पत्र हो जाएगा। भिंडी का समूचा फल हो जाएगा। सहतूत का रसीले परिदलपुंज हो जाएगा। शरीफा का मांसल तथा गुद्देदार पुष्पासन हो जाएगा। इमली का मध्य भीति हो जाता है। मूंगफली का बीज होता है। अमरूद का फल भीति हो जाता है। आम का मध्य भीति हो जाता है। केला का मध्य और अंत सब एक ही रहता है, तो क्या करें। नींबू का रसीले रोम, आप तो खाते पीते होंगे तो पता होगा। सिंघाड़ा का बीज पत्र, सिंघाड़ा मतलब फल वाला सिंघाड़ा, आलू वाला नहीं। धनिया का आप पुष्प वही पत्ते उत्ते बोल देते हैं, बीज खाते हैं। गेहूँ का भ्रूण पोष, पपीता का फल भित्ति।
पौधे से संबंध सबसे बड़ा छोटा, ये बड़ा और छोटा कौन है, ये इससे प्रश्न है, तो इससे देख लेते हैं। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया ओर्नो ओर्नोडाई। सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया। सबसे कठोर लकड़ी हार्डविकिया वाइनेटा। सबसे हल्की लकड़ी ओक्रोमा। सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष यूकेलिप्टस। सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा लेमना। सबसे लंबा वृक्ष सिकोया। सबसे बड़ा बीज लोडोसिया। सबसे छोटा बीज आर्किड। सबसे बड़ा बीजांड साइकस। सबसे बड़ा पत्ती विक्टोरिया रिजिया। सबसे छोटा कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। सबसे लंबा गुणसूत्र ट्राइलियम। सबसे छोटा गुणसूत्र सवाल। सबसे ज़्यादा गुणसूत्र वाला पौधा ऑफियोग्लोमसम। सबसे बड़ा फल लोडोसिया। जीवित जीवाश्म साइकस। सबसे छोटा सवाल क्लाइमाइडोमोनास। सबसे बड़ा सवाल मैक्रोसिस्टिड्स। चलिए नेक्स्ट जाते हैं। तो चलिए ये दूरी मापने की कुछ मात्रकें जानते हैं। जैसे एक पारसिक बराबर आपका 3 गुने 10⁻16 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻15। एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 गुने 10⁻11। भाई एक माइक्रोन की बात करें तो एक माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर हो जाएगा। एक नॉटिकल मील जो होता है 1.852 किलोमीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻−10 मीटर होता है। एक फर्मी बराबर 10⁻−15। ठीक है भाई। एक न्यूटन के बराबर बात करें तो 10⁻5 डाइन होता है। एक जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। वही बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.16 इंटू 10⁻−19 जूल। एक किलो कैलोरी की बात करें तो 10⁻3 कैलोरी और 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल होता है। ठीक, अब ये बात कर लेते हैं इससे कि 10 के विभिन्न घातों के प्रतीक जान लेते हैं। इससे भी बहुत प्रश्न जो है आ ही जाते हैं। जैसे कि एक्सा, तो वो प्रतीक जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्सा का हो जाएगा 10⁻18, पेटा का हो जाएगा 10⁻15, टेरा का 10⁻12, जीगा का 10⁻9, मेगा का 10⁻6, किलो का 10⁻3, हेक्टो का 10⁻2, डेका का 10⁻1। वही बात करें फिर अब माइनस में आते हैं, उसके उल्टा है। एटो का 10⁻−18, फेमटो का 10⁻−15, पिको का 10⁻−12, नैनो का 10⁻−9, माइक्रो का 10⁻−6, मिली का 10⁻−3, सेंटी का 10⁻−2 और डेसी का 10⁻1। ठीक है, अब आते हैं मात्रकों की पद्धति के बारे में जानते हैं। तो मात्रकों की पद्धति में कि 1 मिली सेकेंड बराबर 10⁻3 सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड बराबर 10⁻6 सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड बराबर 10⁻9 सेकेंड, 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, 1 फायदा बराबर 6 फीट, 0 डिग्री सेंटीग्रेड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर -40 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 बैरल बराबर 159 लीटर, 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम हो जाता है और 1 केविल बराबर 100 फैदम, 1 माइक्रोक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर, 1 बार बराबर 106 डाइनस हो जाता है, 1 रिम बराबर 20 दस्ता, 1 हॉर्स पावर 786 वही आ गया, 1 मिली सेकेंड 10⁻³ सेकेंड हो जाएगा। चलिए अब यहाँ है कांच में रंग देने वाले पदार्थ पे जाते हैं। कांच जैसे गहरा नीला में कोबाल्ट ऑक्साइड है, पीला में कैडमियम सफ़ेद, हरा कांच के रंग में होता है सोडियम क्रोमोट, लाल कांच के रंग आप देखते ही होंगे उसमें मैग्नीशियम डाइऑक्साइड लगा रहता है। वही चटक लाल जो रहेगा क्यूप्रस ऑक्साइड, और नारंगी नीला सिलेनियम ऑक्साइड, पिकॉक नीला में क्यूप्रिक लवण होता है, और नींबू जैसा जो है पीला है वो कैडमियम सल्फाइड, भूरा का फेरिक ऑक्साइड, रूबी जैसा लाल का गोल्ड क्लोराइड, और प्रतिदीप्तिशील पीला का फेरिक लवण लगा हुआ रहता है। चलिए कांच के बराबर उनके उपयोग जान लेते हैं। जैसे कि फ्लिंट कांच जो होता है उसमें कैमरा दूरबीन और लेंस में जो कांच है उससे फ्लिंट कांच वो रखा रहता है। प्रयोगशाला में जो है फायरेक्स कांच, ट्यूबलाइट और बोतल में सोडा कांच, विद्युत बल्ब बनाने में क्राउन कांच, धूप चश्मा के लेंस में क्रूक्स कांच, और कांच के बर्तन बनाने में पोटास कांच, प्रख नली बनाने में मृदु कांच रहता है। ठीक है, विभिन्न माध्यमों के प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल बहुत जरूरी, जैसे निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड है, जल पे है 2.25 × 10⁸, सब पे 10⁸ ही रहेगा। कांच में 2 है और नाइलॉन में 1.96 × 10⁸ है, मतलब सबसे ज़्यादा निर्वात में रहेगा, फिर सबसे कम नाइलॉन में रहता है। ठीक है, अब आते हैं विभिन्न माध्यमों ध्वनि की चाल, देखते हैं किस में ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ जो है आपको हम लोहा नहीं कांच में है।
ठीक है, 5640 से। फिर लोहा का 5153, पारा में है आपका 1450, समुद्र जल में है 1533, जल में है 1483, हाइड्रोजन में है 1269 मीटर पर सेकंड, वायु में है 332 मीटर पर सेकंड। ध्वनि की चाल बहुत कम है। प्रमुख रोग और संबंधित टीके जान लेते हैं, क्योंकि इससे भी बहुत प्रश्न जो है आ ही जाएंगे। जैसे कि टीबी में बीसीजी टीका लगता है, डिप्थीरिया या टिटनस में डीपीटी, काली कुकर खांसी में डीपीटी लगता है, दोनों में वही है। मल्प्स खसरा में होता है एमएमआर, मतलब मम्प्स वैक्सीन। पोलियो में पोलियो वैक्सीन, टाइफाइड वैक्सीन में टीएबी, छोटी मात्रा में रूबेला वैक्सीन, और जर्मन खसरा में रूबेला वैक्सीन ही लगता है। चलिए अब यहाँ वैज्ञानिक नाम जानते हैं, जीवधारी वैज्ञानिक नाम। मनुष्य का होमो सेपियंस कहा जाता है, मेढक का राना टिग्रिस, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ता का कैनिन फैमिली, और गाय का बॉस इंडिकस, मक्खी का मुक्सिका डोमेस्टिका कहा जाता है, आम को मैग्नीफेरा इंडिका, धान का ओरेजा स्टीवा, गेहूं का टिटी ट्रिक्टुकम एस्टिवियम कहा जाता है, मटर का प्यूसियम, ठीक है, और चना का सीसर एरिट्यूनियम कहा जाता है, सरसों का ब्रेसिका, ठीक है। और यहाँ बस जो इम्पोर्टेंट है वही है। अब वही बात करते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग दैर्घ्य की बात कर लेते हैं। जैसे कॉस्मिक किरणें में तरंग दैर्घ्य जो है 0 से 0.01 है, गामा किरणें में 0.01 से लेकर 0.1 से है, एक्स किरणें में 0.1 से लेकर 150 तक है तरंग दैर्घ्य, ठीक है। दृष्टि किरणें में 3800 से 7600 है, रेडियो तरंगे में जो है 3 × 10⁻9 से लेकर 3 × 10⁻14 तक है। परावैंगनिक किरणें में भी 150 से लेकर 3800 है, ठीक है। और अवरक्त विकिरण में 7600 से 6 × 10⁻6, ठीक। सूक्ष्म तरंगे भी आते हैं 6 × 10⁻6 से 3 × 10⁻9 तक है। अब आते हैं ध्वनि से उत्पन्न ध्वनि तीव्रता के मान जानते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं तो साधारण बातचीत में 3 से 40 डेसिमल है, जोर से बात करते हैं 50 से 60 डेसिमल, फुसफुसाहट मध्यम 15 से 20, शोर भीड़ भाड़ ट्रैफिक में बात करो 75 से 85, जेट विमान जो उड़ता है वो 140 से 100-150 के बीच में है डेसिबल में, सायरन 110 से 120, मिसाइल का 180 सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा सूक्ष्म तरंगे है 6 × 10⁻6 से लेकर 3 × 10⁻9 है। अब आते हैं पदार्थ का पीएच मान। पीएच मान तो आना ही आना है, ये नहीं आया तो कुछ नहीं आएगा। जैसे किसमें क्या है, सबसे पहले शुद्ध जल में 7 है, सिरका में 2.4 है, शराब में 2.8 है, दूध में 6.4 है, समुद्री जल में 8.4 है, लाल में 6.5 है, मूत्र में 6 है, रक्त में 7.4 है, नींबू में 2.2 है, कॉफ़ी में 4.5 से लेकर 5.5 है। वही बात करें बियर में 4 से लेकर 5 है आपका पीएच मान, और टमाटर के जूस में 4.5 से लेकर 5.5 तक है। तो चलिए यहाँ विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग है और तो इसके जानते हैं। जैसे वायरस में चेचक, तो चेचक यहाँ देख लेना कि कार कौन कौन है, ये वो याद जो है बहुत लोग इसमें कन्फ्यूजन रहते हैं। तो हर बार मेरा एक ही बात है कि 2-3 बार जरूर देखें इस वीडियो को, तो आपको याद होगा, और कम से कम एक दिन बीच करके, ठीक है। जैसे कभी आपको ये हार्ड लगेगा कि बैक्टीरिया वायरस में कौन कौन सा है, बैक्टीरिया में कौन कौन से, प्रोटोजोआ कौन है, फफूंदी कौन सा है, मतलब कौन से कारक से उत्पन्न रोग है, तो इसको 2-3 बार जो है दोहराएं, क्योंकि इसी में लोग का कन्फ्यूजन होता है। तो चलिए यहाँ बात है वायरस में है चेचक, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खसरा, मस्तिष्क ज्वर, पोलियो, एड्स, रेबीज और गलसुआ। वही बैक्टीरिया में आते हैं टेटनस, हैजा, टाइफाइड, टपेरिक, डिप्थीरिया, प्लेग, निमोनिया, कुष्ठ रोग और क्षय रोग आते हैं। प्रोटोजोआ की बात करें, प्रोटोजोआ में मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस और काला जार, ये सब प्रोटोजोआ में आएगा। फफूंदी में दमा, दाद और खा जाता है, एथलीट फूट आता है, गंजापन, ये सब आपके फफूंदी में है, ठीक है। अब यही करते हैं बात पौधे से प्राप्त होने वाली औषधियाँ कौन कौन है। तंबाकू, निकोटीन, सिनकोना की छाल, कुनैन, कॉफ़ी में कैफीन, चाय में थीन, और अफीम में हीरोइन और मॉर्फिन और कोडीन। तो विलो में बात करें एस्प्रिन, सर्पगंधा में एंटीपायरेटिक, कवक में पेनिसिलिन, बेलाडोना एट्रोपिन दर्द निवारक है, और अकवन में कोकिन, ये सब जो है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं कि विभिन्न रंगों से तरंग दैर्घ्य, वर्णों के तरंग दैर्घ्य। जैसे बैंगनी में 4 तरंग दैर्घ्य है, नैनोमीटर में है 400 से 440, जामुनी में 440 से 460, नीला में 460 से 500, हरा में 500 से 570, पीला में 570 से 590, नारंगी में 590 से 620, लाल में 620 से 700 तरंग दैर्घ्य नैनोमीटर में आते हैं, ठीक है। आपको सब पढ़ा देंगे, टेंशन नहीं लेना है।
आपका पूरा किताब ही कंप्लीट हो जाएगा। पोषक तत्वों के स्रोत आते हैं जैसे प्रोटीन में अंडा, ये सब आपको याद होगा। वसा में घी, तेल, दूध, मांस है। कार्बोहाइड्रेट में चीनी, शहद, दूध, अनाज, फल आदि। खनिज लवण, मांस, दूध, अनाज, हरी सब्जियां, विटामिन, मांस, मछली, सब ये सब पूछते हैं तो लोग बता ही देंगे, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। मनुष्य में होने वाले रोग जैसे मलेरिया कारक क्या है, तो मलेरिया रोग जो है ये प्लाज्मोडियम कारण है। कालाजार, लिस्मानिया, टाइफाइड, साल्मोनेला, टाइफोसा, कुष्ठ रोग, माइकोबैक्टीरियम लेरपी, लहजा, विब्रियोकोमा, प्लेग, पॉस्ट्यूरेला पेस्टिज। ठीक है। अब पदार्थों अपवर्तन ये भी आ जाता है। अपवर्तनांक को क्रांति कोण, जैसे कि पानी का अपवर्तनांक है 1/33, लेकिन क्रांति कोण है 48.5 डिग्री। क्राउन कांच का 1.52, हीरा का 2.42 और फ्लिप कांच का 1.652। ठीक है। और क्रांति को नहीं पूछता, ज़्यादातर अपवर्तनांक ही पूछ देता है। और चलिए आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा, आपको बस सुनने का काम करना है। अब यहाँ जंतुओं के विभिन्न अवधि काल, तो जैसे हाथी का अवधि काल 664 24 दिन है, घोड़ा का 330 दिन है, बाघ का 155 दिन है, कुत्ता का 63 दिन, भैंस का 300 दिन, चूहा का 21 दिन, गिलहरी का 40 दिन, चीता का 95 दिन, ऊँट का 440 दिन, गाय का 284 दिन, बकरी का 151 दिन, सुअर का 114, गधा का 365, वाह, शेर का 120 दिन, बिल्ली का 50 और भेड़िया का 53 दिन है। जिसको आप पालना है आप पाल सकते हो। अब देख सकते हैं रोगों से मिश्रित बने रंग, जैसे लाल पीला से मैजेंटा रंग बनता है, लाल हरा से पीला रंग बनता है, लाल नीला से पीकॉक नीला बनता है, लाल पीकॉक नीला से सफ़ेद बनता है, हरा मैजेंटा सफ़ेद बनता है, नीला पीला से सफ़ेद बनता है, लाल हरा नीला से सफ़ेद बनता है। चलिए अब यही बात अब करते हैं, जैसे ये हो गया था आपका 55 अम्लों प्राकृतिक स्रोत। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटियों बिच्छू के डंक पर पाए जाते हैं। साइट्रिक अम्ल में खट्टे फलों, नींबू, संतरा। बेंजोइक अम्ल में घास पत्ता मूत्र में। ऑक्जेलिक अम्ल शारीरिक वृक्ष टमाटर। एसिटिक अम्ल फलों के रस सिरका में। नाइट्रिक अम्ल फिटकीरी और सोडा में। सल्फ्यूरिक अम्ल हरा कसीम में। टार्टेरिक अम्ल इमली अंगूर में। लैक्टिक अम्ल दूध में। अमीनो अम्ल प्रोटीन में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचक रस में। मौलिक अम्ल कच्चे सेब व फल में। टैनिक अम्ल चाय में। यूरिक अम्ल सूत्र में जो है पाए जाते हैं। ठीक। अब चलिए यहाँ बचा हुआ है अब सदिश अधिशासियों। सदिश राशि में आपका संवेग, आवेग, त्वरण आ जाएंगे, बल, वेग, भार आ जाएंगे और बल आघूर्ण आ जाएंगे सदिश में। वही आदेश में आते हैं चाल, द्रव्यमान, आवेश, धन, घनत्व, ऊर्जा, विद्युत धारा, ये सब आदेश राशि में है। तत्व और उनके अवरूप जैसे कि कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला कार्बन के तत्व हैं। ओजो ऑक्सीजन का, रोम्बिक मोनोक्लाइनिक सल्फर का, पीला व लाल फास्फोरस फास्फोरस का है। ठीक है। प्रमुख कांच उनके संगठन जैसे सोडा का सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका का संगठन सोडा कांच का है। फ्लिंट कांच में आते हैं पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड व सिलिका। क्रुक्स कांच में आते हैं सीरियम ऑक्साइड और सिलिका है। पोटास कांच में पोटेशियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका है। पायरेक्स कांच बेरियम सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट। क्राउन कांच में पोटेशियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड और सिलिका है क्राउन कांच। और शीशा क्रिस्टल कांच का संगठन आपका है पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका है। विभिन्न पदार्थों की स्थिति एवं कारण यहाँ पूछ रहा है, जैसे प्याज का लाल होना एंथोसाइन, लहसुन में गंध एलाइसिन, मूली में तीखापन आइसोसाइनेट, मिर्च में चरपराहट कैप्सेसिन, खीरे में कड़वाहट कुकर बिटेसिन, करेले में कड़वाहट मैक्रोडिक्रोसाइट, गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन रंग, नारंगी में रंग कैरोटी, हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन। ठीक है। मिर्च में लाल रंग कैप्सेनथिन हो जाएगा। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन हो जाएगा। आलू में कंदों का हरापन सोलिनिन हो जाता है। आंवले में कसैलापन टैनिन। प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन हो जाएगा। प्याज में गंध एलाइल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ दिखाते हैं आपको। अब आते हैं कार्बन यौगिक के रसायन सूत्र। ये सब ऐसे ये नहीं बताते आपको, ठीक है, लेकिन ये जान लेते हैं थोड़ा पढ़ने में क्या है। ऐसे वीडियो बना चुके हैं ऐसे, अब देख सकते हो इसी में। एल्केन का CnH2n+2, एल्काइंस का हो जाएगा CnH2n-2, ठीक है। इथर का CnH2nO2 और कार्बोक्सिलिक अम्ल का CnH2nO2, एल्कोहल का हो जाएगा CnH2n+2O, कीटोन का हो जाएगा CnH2nO, एल्किन का हो जाएगा CnH2n हो जाता है। आते हैं विभिन्न पैमाने पर तापमान।
जल का जमना डिग्री सेंटीग्रेड में 0, फ़ारेनहाइट में 32 और केल्विन में 273 केल्विन। और कमरे में सामान्य ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 80.6 फ़ारेनहाइट और 300 केल्विन। मानव का सामान्य ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहता है, लेकिन 98.6 फ़ारेनहाइट पर रहता है और 310 केल्विन। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 373 डिग्री केल्विन। चलिए नेक्स्ट, अब विटामिन आविष्कार ये सब हो चुका है, लेकिन लगता है जो इंपॉर्टेंट, जैसे विटामिन का फंक, विटामिन ए का मैकुलन, विटामिन बी का मैकुलन है, विटामिन सी का होलकट है, विटामिन डी का हॉपकिंस जो आविष्कारक है। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं। यहाँ दिया हुआ है विभिन्न ग्रहों के उपग्रह। पृथ्वी का 1 है, जो चंद्रमा बुध का 0 है, मंगल का 2 है, फोर्स और डिमोस, शुक्र का 0 है, शनि का 62 है, टाइटन अरुण का 47 है, बृहस्पति का 29 है, गैनीमेड थोड़ा प्रमुख है, और वरुण का 14 है, ट्राइटन और नेरेइड। पशु उनके नस्लें, हाँ ये से भी आ जाते हैं, ये सब आपके एसआई चाहे एएसआई के लिए अप्लाई करो तो आ जाते हैं। जैसे कि गाय, साहिवाल, जर्सी, कॉकरेज, ये सब नस्लें हैं। भैंस, मूरी, बदावरी, सुरुती, जफरा, बादी, ये सब आ जाएगा आपका। वही बात करें बकरी में गद्दी, पश्मीना, मेहसाना। वही भेड़ है बदरवाह, गुरेज, मेरिनो, लिस्टर। सुअर का है हेम्पशायर, लॉन्ड्रिस, यॉर्कशायर। घोड़ा का है कठियावाड़ी, मारवाड़ी, अरबी। मुर्गी का है लेगहार्न, मिनॉर्क, कॉर्निश। ये सब नस्ल आते हैं, ठीक है। अब यहाँ करते हैं बात नेक्स्ट। चलिए जो इंपॉर्टेंट वही सही रहेगा। जैसे प्राणियों का श्वसन अंग, मनुष्य, पक्षी, छिपकली का फेफड़ा श्वसन अंग है, मछली, झींगा, सीप का कुलोम है, केंचुआ का त्वचा है, और मक्खी, टिड्डा, तेलचट्टा का श्वास नली जो है श्वसन अंग होते हैं। चलिए अब ये ऊर्जा रूपांतरण, ये भी बहुत आते हैं, तो ये बहुत अच्छी बुक है, मस्त है, लेकिन इसको आप रट गए, ये अच्छे तरह से याद कर लिए तो समझिए कि साइंस आपका जो है 50 क्या मतलब 100 में से नहीं 50 में से आपको 35 मान के चलते हैं तो हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 50 से 35 पक्का है कि इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। जैसे ग्रुप डी सब हो गए, एनटीपीसी से, बस ये प्रश्न है, ज़्यादा अंदर से पूछा नहीं जाता है। हाँ फिर अच्छा से पूछ दिया तो किसी में 1-2 ही आ ही जाते हैं तो अलग बात है, ठीक है। 35 ये है कि आप पढ़ लिए, रट्टा मार दिए तो आ जाएगा। और जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट दिए हैं बस वही पढ़ाते हैं, इंपॉर्टेंट वाला ही है, और प्रीवियस ईयर इसमें नहीं है, प्रीवियस ईयर भी रहेगा, लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट है बस वही टॉपिक वाइज जैसा। विभिन्न यंत्र में जैसे डायनेमो का हो गया, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, विद्युत मोटर का वैद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, मोमबत्ती है रासायनिक से प्रकाश ऊर्जा, सेल है रासायनिक से वैद्युत ऊर्जा, लाउड स्पीकर है वैद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा हो जाएगा, सितार है यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है। मिश्रणों के प्रकार उदाहरण जैसे गैस से गैस वायु, द्रव से गैस सोडा वाटर, द्रव से द्रव नींबू का रस जल, द्रव से ठोस समुद्री जल, ठोस से ठोस मिश्र धातु, और ये सब हो जाएंगे। ये भी आते हैं चिकित्सा का उपकरण, कई यूज आप कहीं हॉस्पिटल गए हो तो ईसीजी का काम होता है हृदय के लिए, ईईजी का होता है मस्तिष्क संबंधी बीमारियों के लिए। तो ईसीजी का मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और ईईजी का मतलब है इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ। सीटी स्कैन पूरा शरीर है, पेशे में हृदय की गति को मापने के लिए होता है, ठीक है। अब जैसे इस कृषि के विशेष बहुत कम दिया रहता है, लेकिन पढ़ लेना है बस, और क्या। विटिकल्चर अंगूरों के लिए, पिस्टिकल्चर मत्स्य के लिए, सेरिकल्चर रेशम के लिए, हॉर्टिकल्चर फलों फूलों के लिए, एपीकल्चर शहद के लिए, मधुमक्खी के लिए, सिल्वीकल्चर वनों के संरक्षण के लिए, फ्लोरिकल्चर फूलों के लिए, अर्बरिकल्चर वृक्षों या झाड़ियों की कृषि के लिए, मैरीकल्चर समुद्री जीवों के संवर्धन के लिए, ओलेरीकल्चर जमीन पर फैलने वाली सब्जियां, और ओलिवी कल्चर जैतून की कृषि, ठीक है। और भारत के प्रक्षेपास्त्र जो है एक नज़र इस पर भी ध्यान दे लेते हैं। अग्नि का शुरुआत 1989 में हुआ था, पृथ्वी का 1988 में हुआ था, त्रिशूल का 1989 में हुआ था, आकाश का 1990 में हुआ था। जो ये सब बेकार है, चलो कब हुआ था वही काफ़ी है। अब है फसल को उन्नत किस्में, जैसे कि ये इसी में आपके जानवर का था। अब आते हैं फसल का, जैसे धान, धान के जैसे आयर 36 हो गया, आयर 20, पूसा, बासमती, ये सब धान। चावल है कस्तूरी, विकास, पीएनआर 591, 18 बासमती तो सब बोलते हैं। गेहूँ में आते हैं एचडी 2627, एचडी 2285, सी 306, पीबी डब्ल्यू 156, एचडब्ल्यू 157। मक्का में है गंगा 5, हिम 128, शक्ति, नवजोत, विक्रम, ये सब मक्का का जो है फसलें नस्लें किस्में बोल सकते हैं। दाल में आते हैं
दाल का चना में आपका केप 850, पूसा 240, पंत 144, 14। अरहर का है फसलें हैं पूसा, अगेती, यप्पी, एस 120, पूसा 84, मनक, T21। उड़द का है T9, पंथ 430, PS1, CO5। मूंग में PL16, S8, T40, K8 से कामन, आशा। तिलहने फसल की यहाँ बात करें जिसमें मूंगफली आ जाएंगे MH2, ICGS1, M37, GG11, TMB12। सरसों में पूसा, बोल्ड, क्रांति, पूसा अग्रणी, RALM 514, RH30। सोयाबीन के PK 262, PK 327, पूसा 24, दुर्गा, गौरव। सूरजमुखी की बात करें BSH1, MSFH8, मार्डिन, अरुणा, पारस, ये सब आपके सूरजमुखी के तिलहने फसलें। तो आपका ये बुक कंप्लीट हो चुका है। और तो ठीक है, जाइए तैयारी कीजिए। आज के लिए इतना ही है। पूरा बुक कंप्लीट हो जाए, शेयर और सब्सक्राइब करें।